गुड मॉर्निंग क्लास 12 के प्यारे छात्रों। मैं आज आपके लिए ग्रामर पोर्शन का जो ऐसे होता है अर्थात जो आर्टिकल होता है आर्टिकल लेके आया हूँ। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है बेटा आपके लिए पॉल्यूशन के ऊपर है, ठीक है ना। और किस तरह से बेटा इसको स्टडी करेंगे हम, तो देखना बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना प्यारे से बच्चों। चलते हैं टाइटल की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। जो टाइटल दिया हुआ है इसमें पॉल्यूशन, क्या बेटा पॉल्यूशन आप जानते अच्छी भली बात परिचित होंगे आप पॉल्यूशन से, यानी प्रदूषण, ठीक है ना। अब आगे चलते बेटा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कभी कभी क्या होता है बेटा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी दे देता है या पर्यावरणीय प्रदूषण, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है पर्यावरणीय, ठीक है। हाँ क्या होता है बेटा पर्यावरणीय, लिख लिया हुआ ना पर्यावरणीय, और पॉल्यूशन है प्रदूषण, ठीक है ना। कभी क्या देता है बेटा पर्यावरणीय, ठीक। अगर आपको इन्वायरमेंट भी दे दे, केवल क्या दे दे इन्वायरमेंट दे दे, तब भी आपको यही पॉल्यूशन करना, ठीक है ना प्यारे से बच्चों समझना। अगला दिया बेटा द पॉल्यूशन प्रॉब्लम, यानी प्रदूषण समस्या इन इंडिया यानी भारत में, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे से बच्चों, इसमें और दिया हुआ है कि एयर पॉल्यूशन, यानी कभी केवल एयर पॉल्यूशन का भी दे सकता है, तो एयर पॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले आपको सब लिखना है, उसमें एयर पॉल्यूशन की एक हेडिंग जॉइंट करनी है, ठीक है ना। फिर उसमें दिया बेटा आगे वाई एंड हाउ द अर्थ, यानी क्यों और किस प्रकार अर्थ पृथ्वी को शुड बी प्रोटेक्टेड, या किस और कैसे और किस प्रकार से पृथ्वी को बचाया जा सकता है फ्रॉम से, फ्रॉम मतलब होता है से, और पॉल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषकों, जो प्रदूषक जो होते हैं ना जो जो हमारे हानि पहुंचाते हैं पृथ्वी को, जो प्रदूषक होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, उन प्रदूषकों से अपनी पृथ्वी को हम क्यों बचा सकते हैं और किस प्रकार बचाना चाहिए, सॉरी हमें अपने पृथ्वी को किस प्रकार बचाना चाहिए या क्यों बचाना चाहिए, प्यासे समझ रहे ना। और अभी कभी इसमें अगर केवल इतना भी लिख के आ जाए, कभी भी ऐसा हो जाए कि केवल इतना ही लिख के आ जाए, कैसा बता मैं बता रहा हूँ भी, केवल इतना भी दे दिया है कि प्रॉब्लम ऑफ, ध्यान रखा प्रॉब्लम PROBLEM, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन अगर दे दिया जाए तो भी आपको यही करना है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रॉब्लम आती है पॉल्यूशन के ऊपर तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को जो मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो में जो निबंध दे रहा हूँ आपको, ऐसे दे रहा हूँ, जो आर्टिकल दे रहा हूँ बेटा प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों आंसर क्यों बढ़ते हैं, तो हम हेडिंग वाइज कराएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको तो बड़ा लगे, लेकिन जब इसकी 3-4 हेडिंग होंगी, 3-4 पॉलिसी बताएंगे, थोड़ा बड़ा तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो मैंने बुक से भी कोशिश की है छोटा बनाने की, ठीक है ना। तो भाई आर्टिकल आता तो आर्टिकल तो बड़ा ही बनता है जनरली, ठीक है। बोल देते हैं 100 से 80 वर्ड के बीच में, लेकिन नहीं बन पाता, ठीक है। कितनी भी कोशिश करो फिर भी 150 वर्ड से ऊपर चला जाता है और कभी कभी 200 पे पार कर जाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना सेंस देखना उसका, ठीक है ना प्यारे बच्चों हैं। चलते हैं इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, क्या होता है परिचय। जब किसी चीज़ को हम शुरू करते हैं तो उसका क्या देते हैं रेफरेंस देते हैं, क्या देते हैं बेटा रेफरेंस देते हैं, परिचय देते हैं उसका, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा परिचय लिखना है, ठीक है, उसका रेफरेंस परिचय लिखना है। क्या बेटा किसमें दिया है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम क्या होता है समस्या, और पॉल्यूशन नहीं प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या हैज बिकम बन गई है, या टेंस किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बहुत सारे प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है, या हैज लगी तो परफेक्ट में आती है, ठीक है ना। तो इसमें बोला हैज बिकम, बिकम बनना या होना, ठीक है ना। तो प्रदूषण की समस्या बन गई है वेरी सीरियस, क्या बन गई बेटा बहुत गंभीर बन गई है टुडे, यानी कि आज हम बोल सकते हैं कि आज जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही गंभीर बन गई है, ठीक है ना। मेन मनुष्य ने, यानी आदमी ने, मनुष्य ने या व्यक्ति ने हैज इंटरफियर्ड होता है किसी से हस्तक्षेप करना, यानी कि क्या होना हस्तक्षेप करना या छेड़छाड़ करना, ठीक है। इंटरफियर होता है छेड़छाड़ करना या हस्तक्षेप करना। तो मैन हैज इंटरफियर्ड, यानी व्यक्ति ने, मानव ने क्या कर दिया हस्तक्षेप कर दिया है। टू मच अत्यधिक, क्या कर दिया बेटा अत्यधिक हस्तक्षेप कर दिया विद नेचर, प्रकृति के साथ, या मनुष्य ने, मैन का मतलब क्या है मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत क्या कर दिया बेटा टू मच बहुत, और विद नेचर प्रकृति के साथ इंटरफियर हस्तक्षेप कर दिया बेटा, इंटरफियर मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है। और हैज लगे इंटरफियर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। एक बात बोलते हैं ना कि बोलते हैं गाँव की भाषा में कि पट्टी में टांग अड़ाना, ठीक है। तो एक तो इंटरफियर करना, ठीक, किसी कोई काम कर रहा है और उसमें जाकर तुमने अपनी दखल अंदाजी दे दी, ठीक है ना।
तो वो क्या होता है, इंटरफेयर, कि बोलते हैं ना कि डोंट इंटरफेयर माय वर्क, ठीक है, मेरे काम में दखल मत दो, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटरफेयर मतलब होता है बेटा, क्या होता है, दखल देना, तो हस्तक्षेप करना, क्लियर ना, समय आगे देखो बेटा, या छेड़छाड़ करना, ठीक है, या प्रकृति के साथ मनुष्य ने क्या किया है, छेड़छाड़ की है। एज रिजल्ट, इसका परिणाम हुआ है बेटा, इसका परिणाम क्या हुआ बेटा, हाँ ध्यान रखना, केवल इन्वायरमेंट का भी दे दिया जाए तो आपको यही करना है, ठीक है ना। तो क्या बेटा प्यारे बच्चों, एज रिजल्ट, जिसका परिणाम, इसका परिणाम यह हुआ कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जानते हैं प्यारे बच्चों, पर्यावरण, क्या होता है बेटा, पर्यावरण, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है बेटा, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण विच, जिसमें, बेटा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंक्लूड लिखा हुआ ना उसमें, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा कि द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स, वह पर्यावरण या पर्यावरण जिसमें इंक्लूड सम्मिलित है, एयर यानी वायु, वाटर यानी पानी, सोल यानी मृदा या मिट्टी, एक्सेट्रा यानी आदि, हैज बीन पॉल्यूटेड, क्या हो गए सब, क्या हो गया, प्रदूषित हो गई है। कहने का मतलब यह है जिसमें ये सब चीजें हैं वो क्या हो गई, प्रदूषित हो गई है, क्लियर बेटा, हैज बीन पॉल्यूटेड में प्रदूषित हो गई है, ठीक है ना। पिछले लोग क्या चीज प्रदूषित हो गया, ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। पिछले लोग ये सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज दी हुई है, एयर भी है, वाटर भी है, सोल भी है, फिर यहाँ हैज क्यों लगाया हुआ है, सोच रहे होंगे ना। तो बेटा ये इनके लिए हैजिंग लगाया है, ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट के लिए हैज लगाया है, ठीक है ना। कैसे बेटा कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण विच, जिसमें इंक्लूड सम्मिलित है, एयर, वाटर, सोल, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी आदि सम्मिलित है, हैज बीन पॉल्यूटेड, क्या हो गई है, पर्यावरण क्या हो गया बेटा, दूषित हो गया है, ठीक है। इफ, यदि, इन्वायरमेंट, अगर पर्यावरण, यदि मतलब इफ, ठीक है, यदि पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर्यावरण, ठीक है, इज पॉल्यूटेड, यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड मतलब दूषित होना, ठीक है, यदि पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो जब बोलते हो ना कॉमा लगा दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ, यानी हर प्रकार का जीवन, प्रकार का जीवन, ऑल सॉर्ट है हर प्रकार का, ऑफ लाइफ जीवन, हर प्रकार का जीवन, जैसे कि हम या तो सच है लिख देना, नहीं तो फिर केवल डैश क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन यानी मानव का जीवन, एनिमल और पशु पक्षियों का जीवन, एंड और वेजिटेशन और वनस्पति का जीवन, समझ आ रहा है ना। उसने ये तो बोला कि हर प्रकार का जीवन, जैसे कि मानव का जीवन है, एनिमल का जीवन है, यानी कि पशु पक्षियों का, ठीक है, जानवरों का, बोले सॉरी पशु पक्षी नहीं, पशुओं का, ठीक है, एनिमल पशु का जीवन, एंड और वेजिटेशन, वाइट और किसका, वनस्पति, हरियाली होती है ना, वनस्पति का जीवन या हर प्रकार का जीवन, विल बी अफेक्टेड, क्या कर दिया बेटा, विल बी अफेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्टेड प्रभावित हो जाएगा। फिर नहीं समझ बेटा, समझ लो बेटा कि इफ, यदि इन्वायरमेंट इज पॉल्यूटेड, अगर पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ, हर प्रकार का जीवन, चाहे वो ह्यूमन या मानव का जीवन हो, चाहे एनिमल का जीवन हो, चाहे वनस्पतियों का जीवन हो, ये सब क्या हो जाएगा, विल बी अफेक्टेड प्रभावित हो जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, समझ बेटा, डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप, कभी तो हम पता चल जाएगा और हो सकता है कभी पता ना चले, इनडायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, समझ आ रहा बेटा। अब चलते हैं आगे बेटा, अगली हेडिंग को बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं कि काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, कि ये पॉल्यूशन होते हैं बेटा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने लिखा है बेटा कि देयर आर मैनी काइंड्स, यानी कई प्रकार के होते हैं, ऑफ पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। चल सोचो, सच है जैसे, सच है मतलब होता है जैसे, एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन, और भी पॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन हमने मेनली ये 3 लिए आते हैं, ठीक है ना। तो फिर समझ लो, अगर आपको ऐसा लगता है बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, इधर से पोर्शन, इधर से इतना ये पोर्शन, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको हटा देना है,
अगर तुम चाहो तो हटा देना, अगर मन हो तो, ठीक है, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं है, छोटा बन जाए थोड़ा सा। लेकिन भाई ये बात है, कांट्स ऑफ पॉल्यूशन का मतलब ये है कि पॉल्यूशन के प्रकार बताने हैं। तो एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, तीनों हो गए, ठीक है ना। बस इतना बात बतानी है। अगर आपको ऐसे लिख दोगे कि पॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं जैसे, तो बस इसको अलग से लिख देना, बस लिख देना फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इसको यहाँ से लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कि आप कैसा, अगर बड़ा चाहो तो बड़ा लिख सकते हो, छोटा चाहो तो आप छोटा लिख सकते हो, जैसा आपके ऊपर है वैसा आप लिख सकते हो, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए प्यारे से बच्चों, समझ ना। तो अब हमने ये बताया पहला पॉल्यूशन है क्या बेटा, हमारा एयर पॉल्यूशन। तो अब इसके हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या चलेंगे बेटा, स्टडी करेंगे, चलते हैं पॉल्यूशन की ओर, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की ओर, ठीक है। देखो, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी, एयर हो जाए वायु, ठीक है ना, एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी, हवा जो है, वायु जो है, सबसे प्रथम यानी मूलभूत बोल सकते, सबसे बोलते हैं प्रथम नेसेसिटी में आवश्यकता, वायु प्रथम आवश्यकता होती है ऑफ लाइफ, जीवन की। तो सुन लो, लाइफ इज द फर्स्ट, तो एयर इज द फर्स्ट नेसेसिटी, यानी कि एयर यानी हवा अथवा वायु ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है, या प्रथम आवश्यकता क्या होती है, हवा होती है। तुम देखो, हवा मतलब ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन हवा हो गई, ठीक है ना। तो जब तक हवा आप ऑक्सीजन नहीं लोगे तो चल सकते हो, नहीं चल पाओगे ना प्यारे से बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले चलती है इसकी बेटा आयु, मतलब हवा की, वायु की, ठीक है ना। बट लेकिन मैन हैज पॉल्यूटेड इट, लेकिन व्यक्ति ने, मानव ने इसे क्या कर दिया, दूषित कर दिया है। बट लेकिन मैन हैज पॉल्यूटेड, व्यक्ति ने दूषित कर दिया, इट मतलब हवा को, ठीक है, एयर को, ठीक है ना, एयर को क्या कहते हैं, दूषित कर दिया है। एयर पॉल्यूशन इज द, सुनो, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण इज मोस्टली या सामान्यतः अधिकतर, मोस्ट मतलब अधिकतर, caused by the smoke coming out of the chimney of factory। तो मैं धीमे धीमे करके बता रहा हूँ बेटा कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है सामान्य रूप से उत्पन्न होता है, पैदा होता है, ठीक है। कैसे पैदा होता है, बाय द स्मोक, धुआं से, कमिंग आउट, निकलने वाला, कमिंग मतलब आना, आउट मतलब बाहर, यहाँ बाहर निकलने वाले धुएं से, स्मोक मतलब धुआं होता है, ठीक है, इसमें धुआं, और कमिंग आउट निकलने वाला, ऑफ द चिमनी, चिमनी से, तुम देखा होगा बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह होते हैं, उनके सामने ऊपर चिमनी लगा देते हैं ना, तो चिमनी से निकलने वाला धुआं, ठीक है, उससे क्या होता है, ये एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और वो चिमनी किसकी बेटा, फैक्ट्री की, मिल्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, एक्सेट्रा आदि, ठीक है। और थोड़ा स्क्रॉल करके बताते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार कि एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, एयर पॉल्यूशन अधिकतर या सामान्यतः उत्पन्न होता है, पैदा होता है, ठीक है, बाय द स्मोक, धुआं से या धुआं के द्वारा, बाई मतलब द्वारा या से, ठीक है, धुआं के द्वारा, कमिंग आउट निकलने वाला, ऑफ द चिमनी, चिमनी से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होता है, कॉज्ड मतलब उत्पन्न होना, ठीक है ना, उत्पन्न होता है, ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के धुआं से उत्पन्न होता है, ध्यान रखो, फैक्ट्री की चिमनी जो होती हैं उनसे धुआं निकलता है, उससे उत्पन्न होता है। मिल्स, जो मिल होती हैं उनकी चिमनी होती हैं, मिल्स होती हैं उनकी चिमनी होती है, उनसे धुआं निकलता है, उससे उत्पन्न होता है। और वर्कशॉप्स, तुम देखा हो कभी कभी बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, तो उनके वर्कशॉप्स होते हैं, उन्हें गाड़ियाँ इंजन के लिए आती हैं, फिर धुआं देती हैं, तो उनसे क्या होता है बेटा, सब क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, प्यास समझ ना। तो वर्कशॉप जानते होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा आदि, बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं इसके जिससे हो जाता है, ठीक है। इट कॉज लंग्स डिसीज, इससे क्या होता है बेटा, समझ आया ना, इट कॉज, इससे होता है, और क्या होता है बेटा, लंग डिसीज, यानी क्या होता है बेटा, फेफड़े की बीमारी होती है, लंग मतलब फेफड़े, फेफड़ा होता है बेटा, और डिसीज में बीमारी, इससे फेफड़े की बीमारी होती है, ठीक है। आई फ्लू, आंखों का रोग होता है, ठीक है ना, हेडेक, सिर में दर्द होता है, एक्सेट्रा आदि, ठीक ना। तो प्यास बच्चों, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, ध्यान रखना। देखो आपको बड़ा लग रहा है तो आपको हर हेडिंग में ये तो बताना पड़ेगा कि ये पॉल्यूशन कैसे होता है और इससे क्या हानियां हैं। तो भाई एक दो हानि लिख दो, वो कैसे होता है, एक उसका मीन्स लिख दो, एक दो लाइन तो लिखनी है। अब दो लाइन में कितना बड़ा बनता है बेटा, तो दो लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी भाई, एक हेडिंग बनाई है उसके बाद दो लाइन तो लिखनी पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो बेटा वही बोला है मैंने कि ये किस किस से उत्पन्न होता है, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप्स आदि, ठीक है, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण जो है वो बेटा फैक्ट्रियों के और मिल्स के
वर्कशॉप्स के जो चिमनी होती हैं, चिमनी से जो निकलने वाला धुआं होता है ये उससे उत्पन्न होता है। तो मैं बेटा ध्यान से बताना, ने देख बोले बाई द स्मोक या धुएं से कमिंग आउट निकलने वाला, ऑफ द चिमनी चिमनियों से, और फैक्ट्री के, मिल्स और वर्कशॉप, फैक्ट्री मिल और वर्कशॉप के चिमनी से निकलने वाले धुएं से होता है। और इससे कौन सी बीमारी होती है बेटा? इट कॉज, इससे होती है क्या होता है बेटा? लंग डिसीज, ठीक है, और आई फ्लू और हेडेक, ठीक है, समझ आ रहा है? लंग डिसीज जानते हो बेटा, फेफड़ा रोग, आई फ्लू आंखों का रोग है, ठीक है, जैसे आंखों मतलब लालपन छा जाता है, बहुत सारी आंखों के रोग वो होते हैं, आई फ्लू बोलते हैं, ठीक है ना। और हेडेक यानी कि और सिर में दर्द होने लगता है, ठीक है प्यारे बच्चों हैं। अरे आई फ्लू रोग पहला तो था ना, जैसे आंख आ जाती है ना, ठीक है, रेड कलर की हो जाती है आंख, वो आई फ्लू बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं आई फ्लू मतलब बोलते हैं आंखों का बुखार, ठीक है, ऐसे समझ आ रही है ना। अब बेटा आगे चलते हैं किसमें बेटा? वाटर पॉल्यूशन में। अब क्या चलेगा? तो हम 3 हेडिंग लगाई दी ना, तो वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और क्या कहता है बेटा? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन बता दिया, अब क्या करेंगे हम? वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो क्या बोला बेटा प्यारे से बच्चों? वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी जो है जीवन का आधार है। बेसिस मतलब आधार, ऑफ लाइफ जीवन का, वाटर मतलब पानी, इज मतलब है, ठीक है ना। तो पानी जीवन का आधार है, बट लेकिन द ओनर्स या मालिक, ओनर मतलब मालिक होते हैं, ठीक है, ऑफ फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो फैक्ट्रियों के मालिकों ने, फैक्ट्रियों के मालिक डंप फेंक देते हैं, डाल देते हैं द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट में जानते होंगे जो कचरा निकल के आता है ना, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना जो निकल के आता है, ठीक है ना। तो जो वेस्ट पदार्थ होते हैं बेटा, तो उन वेस्ट पदार्थों को डंप फेंक देते हैं। डंप मतलब फेंकना या डाल देना, फेंकना मतलब डाल देना, ठीक है, डाल देते हैं। और फैक्ट्री का, ठीक है, ऑन द डाल देते बेटा, किस पर डाल देते? ऑन द सरफेस। देखो बेटा आगे चलते हैं लेकर के इस तरह से, इस तरह, ठीक है ना। तो चलें बेटा किस पर डाल देते? ऑन द सरफेस, सतह पर, सतह सतह, जमीन होती है सतह, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह पर डाल देते हैं, और या इन द रिवर्स, या नदियों में बहा देते हैं, ठीक है ना। तो समझ आ रही बेटा क्या करते हैं? जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं बेटा, तो जो उनकी फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को वो या तो खुले मैदान में छोड़ देते हैं, जमीन पर फेंक देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। डंप में तो इकट्ठा कर देना, या कहीं जैसे कूड़ा डालते हैं, घूरा डालते हैं, घूरा, ठीक है ना। तो वो इसने बोला है कि वो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है बेटा, तो उस वेस्ट मटेरियल को वो एक जगह पर डाल देते, इकट्ठा करते रहते हैं। तो क्या कहते हैं? फेंक देते, गाँव भाषा बोलते हैं कूड़ा फेंक देना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? इकट्ठा कर देते हैं, या इकट्ठा करके डाल देते हैं, ठीक है ना। डंप पर इकट्ठा करके डाल देना, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है, या अर्थात फेंक देना, डाल देना, ठीक है ना। या उसमें नदी में डाल देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। सो अतः वाटर इज पॉल्यूटेड, और इससे क्या होता है बेटा? और पानी दूषित हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? दिस पॉल्यूटेड वाटर, दिस मतलब यह, पॉल्यूटेड मतलब दूषित, और वाटर में पानी, यह दूषित पानी इनवाइट्स आमंत्रित कर देता है, न्योता दे देता है मैनी डिसीज। कहने का मतलब यह है कि इस जो पानी जो है बेटा, जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो दूषित पानी है, ये बहुत सी बीमारियों को जन्म दे देता है, ठीक है ना। इन्वाइटर आमंत्रित करना, तो आमंत्रित करना कोई बीमारी का प्रयोग आकर्षित करता है, अर्थात उन्हें आमंत्रित कर देता है। ऐसा इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि इसमें दिया, जैसे मतलब डेस ला दिया, जैसे कि डायरिया है, डायरिया में पेचिस होता है, ठीक है, मैंने हिंदी लिख दिया, ठीक है। और कॉलेरा, बेटा डायरिया मीन अच्छी तरह याद कर ले, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं डायरिया मीन, ठीक है ना। और कॉलेरा हैजा, ठीक है, एसेक्ट्रा आदि बहुत सारी बीमारी फैलती हैं, ये हमने मुख्य रूप से 2 लिख दी हैं। अब पता बेटा, अब भी तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, हो सकता है बेटा अब 2 क्वेश्चन तो मतलब एक लाइन तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। एक तो उसका निकालना, रीजन निकालना कि कैसे ये होता है, और दूसरा उससे बीमारी क्या होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 2 चीज़ तो हमें बतानी है, ठीक है ना। अब देखो अगला है नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन क्या है बेटा प्यारे बच्चों? कि नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाई व्हीकल्स। व्हीकल जानते होंगे, पैसे सुन लो। नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। नॉइस पॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण इज क्रिएटेड होता है बाई व्हीकल, किससे? वाहनों से। व्हीकल मतलब वाहन होते हैं, जो रोड पे वाहन चलते हैं ना, वाहन होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मोटरसाइकिल है, रेल गाड़ी, मोटरसाइकिल है, जितने भी जो वाहन चलते हैं, मोटरसाइकिल है और कार है, बस है, ट्रक है, जो भी व्हीकल होते हैं ना बेटा, वो सब के। तो कहने का मतलब यह है कि नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाई व्हीकल्स। किसके द्वारा फैलता है बेटा? वाहनों के द्वारा फैलता है। लाउड स्पीकर से जब वाहन चलते बेटा, तो उसको हॉर्न भी बजते हैं, तो उनके द्वारा फैलता है। डीजे साउंड आत्म देखा होगा, हर पार्टी में जाते हैं तो बाबा जी माँ क्या लगा मिलता है प्यारे से बच्चों हैं,
चाहे बुजुर्ग आवाज होगा लेकिन उसके साउंड जरूर लगा होगा, ठीक है ना, कि बगैर साउंड के तो मजा ही नहीं आता है पार्टी में, ठीक है। तो डीजे साउंड के द्वारा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है बेटा, समझ ना। तो नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड, नॉइस पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, पैदा होता है बाई व्हीकल, किसके द्वारा बेटा, वाहनों के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा, डीजे साउंड के द्वारा, एंड और इंडस्ट्रीज, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, उद्योग होते हैं, ठीक है, उनकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उन फैक्ट्रियों की आवाज़ ध्वनि निकलती है, उसके द्वारा क्या होता है बेटा, ध्वनि प्रदूषण फैलता है, ठीक है। इट मेक्स, ये बना देता है पीपल, लोगों को डीप मतलब बहरा, ये लोगों को बहरा बना देता है अथवा लोगों को बहरा कर देता है, ठीक है ना। द नॉइस या ध्वनि, नॉइस मतलब ध्वनि ऑफ लाउड स्पीकर की ध्वनि फ्रॉम मतलब से, आगे चलते प्यारे बच्चों आगे स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें बोला है कि द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर की ध्वनि, कभी भी ऑफ लगा हो, क्या लगा बेटा, ऑफ, तो पीछे वाली नाउन से उसका सेंस निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। तो लाउड स्पीकर की और ध्वनि, देखो ध्यान से देखना, लाउड स्पीकर की ध्वनि, ठीक है, लाउड स्पीकर ध्वनि, क्लियर ना, लाउड स्पीकर की ध्वनि फ्रॉम टेम्पल्स, किससे बेटा, जो मंदिर होते हैं, मंदिर से निकलने वाली ध्वनि, लाउड स्पीकर ध्वनि, मॉस्क मस्जिद से निकलने वाली लाउड स्पीकर ध्वनि, एंड और पार्टी, जो पार्टी मनाते हैं ना, तो बर्थडे पार्टी बहुत क्रेज होता है ना, हर जगह पर देख लो 8 से अच्छे फोटो खींच करके बर्थडे पार्टी मनाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जो टेम्पल, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, पार्टी हैं, उनसे जो लाउड स्पीकर की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, डिस्टर्ब क्या कर देती है बेटा, परेशान कर देती है स्टूडेंट छात्रों को। सोचो पड़ोस में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही हो, शादी मनाई जा रही हो, कोई और पार्टी अन्य उत्सव हो, और बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, वो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और वो उनकी ध्वनि पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो ध्वनि जो है क्या कर रही है बेटा, नुकसान कर रही है ना, हानि पहुंचा रही है ना छात्रों को, तो छात्रों क्या करती है बेटा, डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है। वाइल जब दे रीड, जब वे पढ़ते हैं, समझ आ रहा बेटा प्यारे बच्चों, सुन लो क्या दिया, द नॉइस ऑफ लाउड स्पीकर की ध्वनि, लाउड स्पीकर होता है ना, तुमने देखा हो कहीं बॉक्स लगा दिया, तो रही लगा दी, ठीक है, तो एक लाउड स्पीकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोले बेटा कि द नॉइस ऑफ, नॉइस तो एक ध्वनि होगी, आवाज़ हो गई, और लाउड स्पीकर में जो यंत्र होते हैं ना, जैसे कि स्पीकर है या बॉक्स है, जो भी है उनकी, ठीक है। तो उसने बोला है कि लाउड स्पीकर की ध्वनि फ्रॉम मतलब से मतलब निकलने वाली, ठीक है, और निकलने वाली टेम्पल, मंदिरों से, मस्जिदों से, एंड पार्टी, या मंदिर, मस्जिद और पार्टी से लाउड स्पीकर की निकलने वाली जो ध्वनि होती है, डिस्टर्ब, परेशान कर देती है स्टूडेंट छात्रों को, वाइल जब दे मतलब वे रीड में पढ़ते हैं, जब वे पढ़ने बैठते हैं, जब पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ जो क्या करती हैं, उन्हें परेशान कर देती हैं, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों, अब इस सारी चीज़ों को हम रोकेंगे कैसे, तो भाई जो पैदा हुई है उसको रोकना भी होगा ना, ठीक है ना। तो कैसे, संक्षिप्त हमने दिया बेटा प्यारे से बच्चों, तो दिया बेटा द वेस्ट में, जो आपको ऐसा लग रहा है अलग से क्वेश्चन है, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को आपको यहाँ लाइन लिखनी है, देखो ध्यान से, क्या दिया बेटा, द वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट अपशिष्ट, यानी कि जो खराब जो पदार्थ होते हैं बेटा, वेस्ट मटेरियल ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का जो अवशिष्ट निकल के आता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, सीधी साहब बोल सकते हैं कचरा, बचाओ कचरा होता है ना, वही, ठीक है। तो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, शुड नॉट बी डम्प्ड, डाला नहीं जाना चाहिए या फेंका नहीं जाना चाहिए, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और द रिवर्स, इन द रिवर्स। कहने का मतलब ये है, जो पहले क्या था, तो उसमें पहले लाइन यही तो दी थी कि फैलता कैसे, कि जो लोग होते हैं फैक्ट्री के, वो क्या कहते हैं, वेस्ट में जो फैक्ट्री का जो अवशिष्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उस कचड़े को वो क्या कर देते बेटा, खुले जमीन में फेंक देते, सरफेस पे फेंक देते, भूमि के सरफेस पे फेंक देते हैं, ठीक है, या नदी बहा देते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, अब वो उसको बंद कर दें तो वो फैलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने ये भी बोला है कि द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रियों का वेस्ट मटेरियल जो कचरा है, शुड नॉट बी डंप, फेंका नहीं जाना चाहिए, ऑन सरफेस, किस पे, सतह पर या जमीन पर, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर नहीं फेंका जाना चाहिए, और या अथवा इन द रिवर्स, और ना ही नदियों में फेंकना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर प्यारे से बच्चों। अब चलते आगे स्क्रॉल करते हैं, तो देखो बेटा आगे से यह दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया बेटा, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्या होता है मालूम है, डिफॉरेस्टेशन बोलते बेटा वन कटाव, ठीक है,
वन की जो कटाई होती है ना, तो वन की कटाई क्या होता है, वन की कटाई होती है ना, तो सो डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, जो वन की कटाई को रोक देना चाहिए, क्योंकि तब दिन पर दिन क्या होते हैं, हमारे जो वृक्ष जो हैं कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो प्रकृति संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा उसका हमें सामना करना पड़ेगा, बड़ी गंभीरता से सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसने यही बोला है कि डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। कहने का मतलब ये है कि जो वनों की कटाई है, क्या बेटा, वन, इसमें लिख लो वनों की कटाई, ठीक है, बड़ी समस्या आती ना, वनों की कटाई, ठीक है ना, इससे लिख दिया हमने। तो वनों की कटाई को रोक देना चाहिए, यानी जो वन की कटाई चल रही है ना, उस पर तुरंत रोकथाम लगा देनी चाहिए, ठीक है, रोक देना चाहिए उन्हें, ठीक है। अब प्यास बच्चे और करते हैं आगे, पीपल शुड नॉट डंप, लोगों को नहीं फेंकना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, डंपर फेंकना डालना बता दिया था मैंने। तो पीपल शुड नॉट डंप, लोगों को नहीं फेंकना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, और क्या डालना चाहिए, डोमेस्टिक यानी घरेलू, मैं बता रहा हूँ आगे, तो स्क्रॉल करके बेटे, कि पीपल शुड नॉट डंप, डंपर फेंकना या डालना, लोगों को नहीं डालना चाहिए डोमेस्टिक यानी घरेलू, गार्बेज में कचरा, लोगों को घरेलू कचरा नहीं डालना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए इन द स्ट्रीट, गलियों में। जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी समय में एकदम शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर मंजिल पर रह रहे हैं, ठीक है, 3 4 5 6 मंजिल पर रह रहे हैं, ऊपर से वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे कचरा डालते हैं गली में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और या गाँव में तुमने देखा होगा घर के सामने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें यही सुझाव दिए बेटा कि पीपल शुड नॉट डंप डोमेस्टिक गार्बेज इन द स्ट्रीट, यानी लोगों को गलियों में और घरेलू जो कचरा निकलता है उस कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। फिर आगे दिया बेटा कि चेक में रोकथाम, ठीक है, रोकना, ठीक है, ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, या जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इज ऑल्सो नेसेसरी, ऑल्सो मतलब भी होने से आवश्यक, या जनसंख्या की वृद्धि पर रोक भी आवश्यक है। रोक मतलब समझ लो, रोकथाम मतलब चेक, ठीक है, और ग्रोथ मतलब बढ़ना, ठीक है, और पॉपुलेशन जनसंख्या, तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि एक ही बात है, ठीक है ना। तो जनसंख्या की वृद्धि पर रोक, इज ऑल्सो मतलब भी है, आवश्यक यानी नेसेसरी, या जनसंख्या की वृद्धि पर रोक भी कैसी बेटा, आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है, टू कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, द इंक्रीजिंग या बढ़ने वाला और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो कहने वाला जो पर्यावरण पॉल्यूशन, बढ़ने वाले पर्यावरण पॉल्यूशन है उसको, या बढ़ता हुआ समझ लो, कहने ऐसे समझ में आ रहा, तो ये समझ लो कि बढ़ते हुए, सुन लो, द इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बढ़ते हुए पर्यावरणीय पॉल्यूशन को रोकथाम करने के लिए, रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, फिर नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, एक बार और समझाते हैं प्यार से बच्चों। आप टेंशन लेने के लिए हम ही हैं, तो आप क्यों टेंशन लोगे। तो कैसे प्यारे से बच्चों, दिया उठा कि देखो पीछे से मैंने बोला कभी भी ऑफ लगा हो तो पीछे वाले नाउन से स्टार्ट करना, बनाना ऑटोमेटिक सेंस निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं दिया बेटा कि जनसंख्या, पॉल्यूशन ऑफ जनसंख्या की मतलब ऑफ, ग्रोथ मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, ठीक है, ये बढ़ना, ठीक है, और यह बोलते हैं वृद्धि, क्या बोलते हैं, मुख्य बात है वृद्धि, या वृद्धि मतलब बढ़ने होता ना, ऑन चेक, उसने बोला है कि जनसंख्या की वृद्धि पर रोकथाम, इज ऑल्सो नेसेसरी, बहुत आवश्यक है, नेसेसरी मतलब आवश्यक, बहुत आवश्यक है, टू कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, द इंक्रीजिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि बढ़ते हुए पर्यावरणीय, ध्यान रखना बेटा, बढ़ते हुए पर्यावरणीय, मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये इसका मतलब होता है पर्यावरणीय लिखना, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, और इन्वायरमेंट में पर्यावरणीय, और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो बढ़ते हुए पर्यावरणीय पॉल्यूशन को रोकने के लिए और जनसंख्या पर, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना अति आवश्यक है, ठीक है ना, इस समझ लो। आगे निष्कर्ष पे चलते प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ऑल दो, हालांकि गवर्नमेंट हैज सेटअप, हालांकि गवर्नमेंट सरकार ने हैज सेटअप नियुक्त कर दिया है द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का डिपार्टमेंट जो है, विभाग जो है, क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया है, टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण डिपार्टमेंट क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया है। फिर भी, यट मतलब फिर भी, द
कॉपरेशन ऑफ पीपल, फिर भी लोगों की सहभागिता इज मस्ट जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। कॉपरेशन मतलब कॉपरेशन में जानते हो बेटा सहभागिता, कहने का मतलब एक गवर्नमेंट तो खाली काम नहीं कर पाएगी, वहाँ में लोगों का भी सहभागी होना जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है, फिर सुन लो एक बार के, ऑल दो हालांकि गवर्नमेंट हैज सेटअप, गवर्नमेंट ने सरकार ने नियुक्त कर दिया है द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण डिपार्टमेंट क्या कर दिया, पर्यावरण की टीम जो है उन्होंने नियुक्त कर दी है, विभाग को नियुक्त कर दिया है। पर्यावरण मतलब क्या बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का तात्पर्य होता है कि पर्यावरण जो विभाग होता है, ठीक है, तो पर्यावरण के विभाग को नियुक्त कर दिया है टू कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन, क्या बेटा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया है, टीम को नियुक्त कर दिया है, विभाग को नियुक्त कर दिया। बट फिर भी यट मतलब फिर भी द कोऑपरेशन यानी सहभागिता, कोऑपरेशन मतलब सहभागिता ऑफ पॉल्यूशन पीपल, लोगों की सहभागिता इज मस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।